क्वेश्चन देखिए हमारा हिंदी दे दिया हुआ है। और तो ठीक है, बात करते हैं, चलो हिंदी भी स्टार्ट कर दिया जाता है। जो विशेषण अपने विशेष विशेष की मात्रा या परिणाम के विषय में ज्ञान कराए उसे क्या कहते हैं? परिणामवाचक कहते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कहते हैं समय की पहचान सियाराम शरणगुप्त जी की कविता, जिसमें वे केवल बारे में बताते हैं, किसके बारे में? तो समय के बारे में बताते हैं। और बात करते हैं आदान का विलोम क्या होता है? प्रदान होता है। आदान का विलोम क्या होता है भैया दोस्तों? प्रदान होता है। और बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन का है, चैत का तद्भव शब्द है, तो चैत का तत्सम शब्द क्या होगा? चैत्र होगा। और बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, आंखें दिखाना का अर्थ क्या होता है? गुस्से से देखना, ठीक है। और जिस प्रकार बात किया जाता है पेपर में 2 ठो आता है, हमारा श्लोक आता है, मतलब श्लोक रहेगा या कविता रहेगा या तो हिंदी रहेगा, अरे कहानी रहेगा, जिस भी प्रकार रहता है उसमें 10 क्वेश्चन हमारा आएगा, उसको भी आपको करना पड़ेगा। 2 ठो रहेगा, ठीक है, 2 ठो रहता है, हाँ ठीक, 2 ठो रहेगा। तो ये देखिए कहानी है, इसके नीचे हमारा क्वेश्चन आएगा। तो बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा, ठीक है दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन। कभी कभी क्या सोचने लगते हैं, मतलब हमको इसका आंसर कहाँ देना है? जो कहानी पर गया है अभी स्क्रॉल किए उसी में रहेगा, ठीक है दोस्तों, उसमें से खोज के हमको आंसर देना होता है। तो लेखक जी ने किया, कभी कभी क्या सोचने लगते हैं, अंग्रेजों को अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। और 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, मनुष्य ने आजादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता स्वराज्य स्वाधीनता, उन सब में का बंधन किसका अवश्य रखा है? स्व का ना। और बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, लेखक जी को प्राणी विज्ञानियों की कौन सी बात याद आती है? सहजात वृत्ति अनजानी स्मृति का ही नाम, ठीक है दोस्तों। और बात करते हैं कालिदास ने क्या कहा था? कालिदास ने क्या कहा था? कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे ही नहीं होते, सब नए खराब भी नहीं होते हैं। और 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, मेरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरियां मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। और बात करते हैं दूसरा, देखिए कहानी दिया हुआ क्या है, 11 से 15 क्वेश्चन, ये भी हमको उसी तरह क्वेश्चन इसको पढ़कर ही आंसर देना पड़ेगा। तो बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 आ गया, इसमें देखिए क्या दिया गया, दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्या हो रहा है भैया? क्रोध हो रहा है। और 12 नंबर क्वेश्चन, करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसके लिए क्या किया जाता है? उसकी भलाई का उद्योग किया जा सकता है। और 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, किसी पर प्रसन्न होकर भी लोग उसकी भलाई करते हैं। इस प्रकार पात्र की भलाई की उत्तेजना की श्रेणी में रखी गई है, दुख और आनंद की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं जो पात्र की हानि उत्तेजना करे, पर दुख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार है जो पात्र की भलाई की उत्तेजना करता है। और 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि किसकी प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं, किसी करुणा की नहीं होती है। और 17 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, देखिए हो गया ना इसके बाद। अब इसके बाद हमारा आ गया जी, क्या गया, महावीर ने किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया था? पावपुरी में किया था। ये हमारे पूरे सिलेबस ये है, सिलेबस से भी बात नहीं दिया दोस्तों, ठीक है। और बात करते हैं फिर, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 17, पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों में उत्पत्ति का व्याख्या करता है, किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? ऋग्वेद में पाया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित, कहाँ से युग से संबंधित है? और बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण अति मुक्त प्राप्ति की थी? 80 वर्ष की अवस्था में किया था। और 20 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, आदि पुराण किस तीर्थंकर से की संत चरित संग्रह है? आदिनाथ की है। आदि पुराण आदिनाथ की। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? 20 अप्रैल 1843 को हुआ था। और बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया क्या है, क्वेश्चन हमारा कि लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? दादा बनरोजी द्वारा किया गया था। और देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या, शिकागो में धर्म धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था? 1893 में हुआ था। और बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर, देखिए 24 नंबर हमारा 24 नंबर दिया है कि अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता में है। और बात करते हैं भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने किए थे? लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। और बात करते हैं, देखिए कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भाई नाइल नदी है ना, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? नाइल नदी है। और 27 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न भूजल भंडारण से किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी हुई है? किससे? आग्नेय और कांतरी चट्टाने हैं। और ऊँट अपने में वसा कहाँ जमाता है? हम मतलब जो कुबड़ होता है उसमें रखते हैं। और बात करते हैं वसा रहते हैं। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है भैया? कौन सा? अरब सागर है, ठीक है। डीटीएम किस चरण के सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है? चरण दो में देखा जाता है। और बात करते हैं हमारा, देखिए इकोनॉमिक्स आ गया। अर्थशास्त्र, देखिए 31वां क्वेश्चन क्या, अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? वे देश जहां प्रति व्यक्ति की वास्तविक आय कम हो, ठीक है। और बात करते हैं हमारा 32वां क्वेश्चन क्या है, काम के बदले ऐलान कार्यक्रम पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 में इसका नाम बदल क्या किया? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भी आता है, ठीक है। और बात करते हैं 33वां हमारा क्वेश्चन क्या है, 33वां हमारा क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में किसे कौन सा माध्य कार्य करता है? वित्तीय संस्था करता है, ठीक दोस्तों। और बात करते हैं 34वां हमारा क्वेश्चन क्या है, 34वां हमारा क्वेश्चन है कि किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की है? औद्योगिक नीति 1956, ठीक दोस्तों। तो बात करते हैं एक सामाजिक घटना जिसमें समाज एक वर्ग अपने जीवन में मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होता है, उसे क्या कहता है? गरीबी कहा जाता है। 35वां क्वेश्चन क्या, गरीबी है। और 36वां क्वेश्चन का देखिए आंसर क्या है, 36वां क्वेश्चन का आंसर क्या है कि जब, देखिए क्या है, तारांकित वह प्रश्न है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है, इसे तारांकित करते हैं। 36वां हमारा क्वेश्चन क्या है कि देश के पर्यावरण संरक्षण और सुधार तथा वन्यजीव की रक्षा किसके अंदर आर्टिकल 48 के में आता है? देखिए पॉलिटी हमारा स्टार्ट हो गया है।
और इसके बाद बात करते हैं कि क्वेश्चन हमारा देखिए क्या 38 नंबर का भारतीय संविधान पहली बार 1928 में तैयार हुआ था, क्या मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था। भारतीय संविधान को पहली बार किसने तैयार किया था, मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था। और बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या अनुच्छेद 359 बाह्य और आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू किया जाता है। भारत के राज्यसभा उपाध्यक्ष अध्यक्ष कौन, तो उपराष्ट्रपति होता है। ये हमारा देखिए पॉलिटी का क्वेश्चन है। अब अगर हमारे आ गया कौन, साइंस विज्ञान क्वेश्चन, जिसमें गए फिजिक्स पहले। निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति का अनुपात के माध्यम क्या कहता है, अपवर्तनांक कहते हैं। यदि फोडाइरेक्टर शक्ति के एक उत्तर लेंस माइनस 10 शक्ति के एक उत्तर लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो उसका कितना परिणाम शक्ति होगा, -6 डायरेक्टर होगा। तो इसको भाई करना पड़ेगा, तो मैं भी करने रहा हूँ, मैं आप लोगों को एनालिसिस के तौर पर दिखा रहा हूँ, आपका आंसर दिखा रहा हूँ। आप बोलेंगे तो बाद में दिखा दूंगा सोल्यूशन भी इसका। एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है, कांच और सिरेमिक में किया जाता है। हवा से कौन सी अम्ल गैस अम्ली देखिए सॉरी हवा से कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड CH2 CO3 बनाती है, कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाता है, CO2 से मिलकर बनती है। और बात करते हैं गुड़हल के फूल, गुड़हल के पौधे का फूल कैसा होता है, उभयलिंगी होता है, मतलब दोनों में कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, उभयलिंगी होता है। और इसके बाद बात करते हैं, देखिए सरल सरल क्वेश्चन दिया है, मैथ का ही आ गया। ये 2/5 के प्रतिशत निकलिए, 2/5 गुड़े 100, 5 दूनी के 10, 20 दूनी 40 आंसर आ गया। एकदम सरल सरल क्वेश्चन, जो आएगा भाई नॉर्मल क्वेश्चन मैं बता दूंगा। और उसके बाद भाई अगर से जो थोड़ा हार्ड रहेगा मैं भी नहीं बताऊंगा, बाद में आप बोलेंगे मैसेज करेंगे तो बता दूंगा। देखिए एक्स और वाई का सहभाज्य संख्या, तो एलसीएम क्या होगा, एक्स एलसीएम होता है लघुत्तम, एलसीएम एलसीएम होता है लघुत्तम, तो एक्स वाई हो जाएगा। और बात करते हैं इसका क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ी तीन संख्याओं की संख्या, सबसे छोटी दो संख्याओं की संख्या के बीच का अंतर कितना, 989 है, इसको कर लीजिएगा। और देखिए एकदम सरल सा दिया है, 2994 भागे 14.5 बराबर 172। ठीक दोस्तों, इसको हम लोग करना पड़ेगा, एकदम सरल सरल क्वेश्चन दिया हुआ है। और बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन का, अंडर रूट ये दिया 50 में अंडर रूट 45 से अंडर रूट 49 -1 क्या आंसर आएगा। ठीक दोस्तों, इसको भी आप कर सकते हैं, अंडर रूट 45 ही आएगा इसका आंसर। और बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए रीजनिंग क्वेश्चन आ गया। ठीक है, एक पुरुष परिचय देते हुए एक महिला से कहा उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है। पुरुष का महिला से क्या संबंध है, बेटा का संबंध है। और 52 नंबर क्वेश्चन दिया कि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन होगा, सोमवार का दिन होगा। ठीक है दोस्तों, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, ये हमारा ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है। और बात करते हैं, देखिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या था, मुकेश सुरेश से लंबा है लेकिन राकेश से छोटा है, राकेश हरीश से लंबा लेकिन अमर से छोटा है, उनमें सबसे छोटा कौन है, निर्धारित नहीं किया। इसका आंसर ये होगा, 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और बात करते हैं, देखिए आइए 54 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में सर्वथा मित्र भिन्न क्या है, पारा है। ठीक दोस्तों, और देखिए बात करते हैं 45 छात्रों की कक्षा में पुरुष का रैंक ऊपर से 15वां, नीचे से आयुष का रैंक क्या होगा। इसका फॉर्मूला का टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस के 1 होता है, इसी वजह देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक दोस्तों, इसका आंसर 31 आ गया है। और बात करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 56 नंबर क्वेश्चन दिया, देखिए क्या दिया है, ये हमारा करंट क्वेश्चन। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन 2025 में पुरुष तक किसने दिया था, विक्टर एक्सेस ने दिया था। और देखिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या है, फ्यूचर मिनरल फोरम IMF अरे सॉरी दोस्तों, देखो फ्यूचर मिनरल फोरम FMF 2025 का आयोजन कहाँ किया था, रियाद सऊदी में किया गया था। और पता है जनवरी 2025 में कौन से देश अधिकारी तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया, इंडोनेशिया बन गया है। 58 नंबर वगैरह। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 59 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि पुणे में आयोजित उद्यमिता का विकास सम्मेलन का विषय क्या था, उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन अर्थशास्त्र में बदलाव लाना। और 60 नंबर क्वेश्चन क्या, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में किस स्थिति में निधन हुआ, कहाँ, 29 दिसंबर 2024 को हुआ था। और बात करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन क्या है, 61 नंबर हमारा क्वेश्चन देखिए क्या कि 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में समारोह में राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम सिंगापुर में संशोधन 23 को लगे तो 1 अप्रैल 2024 को था। और बात करते हैं हमारा क्वेश्चन 63 में 5 जनवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए निम्नलिखित में कौन से शिपयार्ड द्वारा दो स्वदेशी रूप डिजाइन गश्ती पोत PV अमूल्य का अच्छा लॉन्च किया, कहाँ, गोवा से किया गया था। और बात करते हैं हमारा 64 नंबर क्वेश्चन क्या है, हमारा 64 नंबर क्वेश्चन है कि एशिया के प्रीमियम खाद्य P&F व्यापार प्रदर्शन फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ किया गया, इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा में किया गया था। और बात करें 65 नंबर क्वेश्चन क्या, दिसंबर 2024 में किस संगठन ने सेफ सिक्योर एफोर्डेबल फ्लेक्सिबल एफिशिएंट एकोडोमेशन विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया था, कौन, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, नीति आयोग जिसको बोलते हैं। ठीक दोस्तों, और बात करते हैं हमारा, देखिए भारत और पाकिस्तान, देखिए हमारा हिंदी जियोग्राफी से क्वेश्चन आ गया, भारत जियोग्राफी से है। भारत ने पाकिस्तान को 1960 में एक संधि प्रस्तावित की, उस संधि का नाम क्या है, सिंधु जल संधि है। और लीबिया की राजधानी कहाँ, त्रिपोली है, लीबिया की राजधानी कहाँ है, त्रिपोली है। और बात करते हैं, देखिए कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, यह जो किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में है। अनुच्छेद देखिए भारतीय संविधान किस अनुच्छेद द्वारा संघ के कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति नियुक्त, अनुच्छेद 53 है, हमारा पॉलिटिकल क्वेश्चन है। और बात करें दोस्तों,
विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित। देखनी किस भारतीय राज्य में पारंपरिक नृत्य गोवा की है। ठीक है दोस्तों। और बात करते हैं एशियाई खेल कितने वर्षों में आयोजित, 4 वर्षों में आयोजित किया जाता है। चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया? 2023 में। 75 क्वेश्चन, अभी 25 क्वेश्चन बाकी हैं। और फिर बात करते हैं, देखिए आगे हमारे 5 क्वेश्चन रहते हैं इंग्लिश की, उसके भी क्वेश्चन आज आप लोगों को टीआई के लिए मैं अभी तो इसका सोल्यूशन नहीं कर सकता अभी। अब तो इसे दे देखिए 76 नंबर क्वेश्चन के साथ 180 दिया आंसर, और 77 नंबर का दिया है 503 दिया आंसर, और 78 है। फिर देखिए इसी तरह हमारा पाई ग्राफ है, ग्राफ में बताना पड़ेगा आपको। तो मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है, फिर टाइम भी कम है, तो इसलिए मैं भी आपको शॉर्ट में ही बता रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं, फिर देखिए 81वें क्वेश्चन का आंसर 2% है यदि। फिर देखिए बात करते हैं 82वें क्वेश्चन का 800 रुपये है। 83 का है डाइनिंग टेबल और बुक रैंक का अंकित मूल्य पर औसत पर ज्ञात करना है 8500 रुपये। और बात करते हैं 84वें क्वेश्चन में 250 रुपये आंसर है, और 85 का है कि 64 रुपये इसका आंसर है। और बात करते हैं फिर आ गया 86 से 90। और एक बात बोलूँ कि अगर से आप लोग को चाहिए इसका सोल्यूशन जो डीआई है, तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इसका कोशिश करूंगा कि आप लोगों को आंसर भी दे दूँ, सॉल्व एक साथ दूंगा। और बात करें 86 में क्वेश्चन का, सभी कंपनियों में पुरुष कर्मचारी की औसत संख्या ये 1500 है। डी में देखिए डी मार्केटिंग विभाग में कर्मचारी और पुरुष महिला कुल संख्या कितना हुआ है? 6:1 का है। सी देखिए 88वें क्वेश्चन में, सी में फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारी संख्या, डी मार्केटिंग विभाग में कर्मचारी कुल संख्या लगभग कितना? 43% है। और बात करते हैं 89 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सभी कंपनी मार्केटिंग विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच अंतर कितना? 1680 है। सभी कंपनियों फाइनेंस विभाग में महिलाओं कर्मचारियों का औसत संख्या 470 है। ठीक है दोस्तों। फिर आगे हमारा आ गया कितना? 91 से 95। फिर क्वेश्चन है इसी तरह डीआई हुआ है। रोशन देखिए रोशन द्वारा उत्पादित कुल फसलों का, भार्गव द्वारा उत्पादित फसलों का प्रतिशत कितना है? भाई 97% है। और बात करते हैं 91 क्वेश्चन में, तेजा द्वारा उत्पादित फसलों का औसत औसत फसलें कितना है? 574 है। देखिए दिया गया 93 सभी दिए गए किसानों द्वारा उत्पादित राई और जई का औसत के बीच के अंतर कितना है? 192 है। 93 क्वेश्चन है। 94 क्वेश्चन क्या है कि सभी किसानों द्वारा उत्पादित कुल सरसों और कुल गेहूं के बीच के अंतर अनुपात कितना? 397 284 की क्वेश्चन नंबर हमारा 94। और बात करते हैं 95 क्वेश्चन क्या? सब किस किसान ने तीसरी तीसरी सबसे कम फसल उगाई? तेजा। और बात करते हैं फिर इसके बाद हमारा आ जाएगा 96 नंबर क्वेश्चन है। देखिए हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन, तो इंग्लिश में भाई आप लोग को बता दूं, देखिए दिया क्या है? दिया कि चूज द, देखिए 96 क्वेश्चन है, चूज द राइट आंसर फ्रॉम 5 ऑप्शन गिवन बिलो फॉर्म मीनिंगफुल सेंस। ठीक है। रामा गार्डन इन द बी में, मतलब इसको सेंटेंस बनाना क्या? रामा में बी इन द गार्डन बनाना। ठीक है। चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया, अ ग्रुप ऑफ पर्पस वर्किंग ऑन अ शिप एयरक्राफ्ट। आंसर क्या होगा? इसका क्लियर होगा। और देखिए बात करते हैं फिर इसके बाद दिया हमारा क्वेश्चन दिया 98 में क्वेश्चन है, फील्ड मतलब फिलिंग ब्लैंक, व्हाट डू यू। अब देखिए यहाँ पे तो व्हाट डू यू अनयूजली हैव